सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीटल स्कल, सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स। ठीक है, तो फीटल स्कल को हम पहले देखेंगे एंड उसके क्या क्या एरियाज होते हैं, उसके कैसे हम पार्ट्स डिवाइड करते हैं एंड फाइनली इसके सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स को कवर करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स आप इसे बड़े आराम से याद भी रख पाएंगे एंड अपने एग्जाम में लिख भी पाएंगे। सो ये नोट्स आपके पास अच्छे से हैं, यहाँ पे सब कुछ हमने लिखा भी है, रिटन मटेरियल भी है एंड आपके पास डायग्राम्स भी हैं। ठीक है, सो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site, तीनों जगह पे अवेलेबल है। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। एंड हमारे कुछ एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट्स भी हैं गायनी एंड ऑप्स के लेकर, जो कि आपको नोट्स वाला .site पे मिल जाएंगे एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने वहाँ पे रख रखे हैं उसके लिए, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए वो परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फीटल स्कल को क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि और अच्छे से समझ पाएँ एंड तब जाकर हम इसके सूचर्स एंड फॉन्टेनल्स को कवर करेंगे। क्लियर? तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आराम से समझ जाएंगे इसको। सो यहाँ पे हमारे पास है एक अडल्ट स्कल। ठीक है, फीटल स्कल तो मेरे पास अभी है नहीं, तो हम एक अडल्ट स्कल को लेकर इसको पढ़ेंगे एंड थोड़ा समझेंगे अच्छे से इसके सारे फीचर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लिख रखा है आपके पास कि यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? वॉल्ट, बेस एंड फेस। क्या है? वॉल्ट, बेस एंड फेस। तो द मेजॉरिटी पार्ट, ये जो आपको बड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज द वॉल्ट। ठीक है, आगे दिस इज द फेस एंड आपका बेस। सिंपल, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, बेस, वॉल्ट एंड फेस। इन द अडल्ट स्कल जो कि आप देख पा रहे हैं, द फेस इज़ वेरी बिग। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा फेस है एंड वॉल्ट उसके हिसाब से है। बट इन द कंडीशन आपके जो फीटस होते हैं, तो वहाँ पे जो फेस वाला पोर्शन है, दिस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वॉल्ट। ठीक है, आपको जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है। सो वॉल्ट एक मेजॉरिटी वाला पार्ट होता है, एक छोटा सा फेस होता है एंड एक बेस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा है द फीटल स्कल इज डिवाइडेड इनटू दीज 3। सबसे पहले आता है वॉल्ट। नाउ दिस वॉल्ट इज़ वेरी थिन एंड इसमें पैलेबल फ्लैट बोन्स होते हैं, दैट इज़ आपके जो इजीली बेंड हो जाएं। ठीक है, पतले बोन्स होते हैं। क्यों होते हैं? नाउ आपके जब लेबर प्रोग्रेस होगी, बेबी को जब बाहर आना है, सो जो बोन्स हैं वो एक तो बहुत सॉफ्ट होंगी, तो ईजिली मोल्ड हो जाएंगी एंड वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं ताकि बेबी का सर बाहर आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है। सो इट इज़ कंप्रेसिबल ड्यूरिंग द लेबर। द बेस, इट इज़ वेरी थिक एंड इट इज़ फर्मली यूनाइटेड बोन्स होता है इसमें एंड इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो वैसे भी छोटा है लेकिन वो इनकम्प्रेसिबल भी है, थिक है एकदम। एंड एक फेस होता है, इट इज़ स्मॉल कंपेयर टू द क्रेनियम। तो जैसा आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा पोर्शन जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, दिस इज़ द वॉल्ट पार्ट, दिस इज़ द फेस वाला पार्ट ग्रीन में एंड ब्लू वाला है, दिस इज़ द बेस पार्ट। तो पहले हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको एरियाज़ वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एरियाज़ यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है। सो वी हैव 5 एरियाज़। सबसे पहले है आपका फेस। ठीक है, तो हम लोग इसको ईजिली इस मॉडल के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द फेस पोर्शन। ठीक है, एंड हमने जैसे पहले ही बोला कि द फेस इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन द फीटल स्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया बिटवीन द रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिचेस, ठीक है, टू द जंक्शन ऑफ चिन एंड नेक। तो आपका जो फेस वाला पोर्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आपका ये रूट ऑफ द नेक है एंड आपका ये सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं, जो आपके ऑर्बिट्स के ऊपर वाला है ये पार्ट। ठीक है, सो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस एंड आपका रूट ऑफ द नोज़ यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये नीचे को जाता है कहाँ तक? आपके जहाँ पे चिन से नेक अटैच होती है। ठीक है, जहाँ से चिन एंड होती है और यहाँ से नेक स्टार्ट हो जाती है। सो ये पोर्शन जो है, दिस इज़ नोन एज द फेस पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे इट इंक्लूड्स, सिंपल क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स आइज, नोज, माउथ, ठीक है, एंड चिन। एंड इसमें प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वी गेट द फेस प्रेजेंटेशन एंड इसमें जो समय बेबी का हेड होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। ठीक है, नाउ ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में पढ़ा चुके हैं पहले भी, पर एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक बेबी है। ठीक है, सो दिस इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड, बेबी के हाथ पैर एकदम अच्छे से फ्लेक्स हो रखे हैं एंड बेबी का जो हेड भी है, दैट इज़ दिस इज़ फ्लेक्स कंडीशन। ठीक है, अब बेबी नीचे को आ रहा है। ठीक है, नीचे को आ रहा है। बेबी का अगर हेड इस कंडीशन में, दैट इज़ इट इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड। पर अगर बेबी का सर कुछ ऐसे हो, ठीक है, बेबी कुछ इस वे में आ रहा है, ठीक है, सो द नेक इज़ कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। और अब जो नीचे है, ठीक है, जो बेस है आपका ओपनिंग का, इनलेट का, यहाँ पे क्या आ रहा है बेबी का? वी आर गेटिंग द फेस। ठीक है, तो जो फेस नीचे को डाउनवर्ड फेस कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ फेस प्रेजेंटेशन। एंड इस कंडीशन में बेबी का कैसी कंडीशन है? इट इज़ कम्प्लीटली एक्सटेंडेड, जो बेबी का नेक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वी विल गेट द फेस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका ब्रो वाला पार्ट। ठीक है, सो आपकी जो आईब्रोज वाला पार्ट है, दिस इज द ब्रो। सो द पार्ट बिटवीन द एंटीरियर फॉन्टेनल एंड द ऑर्बिटल
रिजेस, ठीक है, दैट इज़ द आईब्रोज। नाउ फॉन्टेनल्स आपको पता है गैप्स होते हैं, उसको आगे डिस्कस कर ही लेंगे, पर बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है दिस डायमंड शेप पार्ट, ठीक है, बिटवीन द 4 सूचर्स, सो ये आपका क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनल है। सो वो क्या बोल रहा है, एंटीरियर फॉन्टेनल से लेकर आपके जो ये रिजेस हैं, सुपर ऑर्बिटल रिजेस, तो दिस पार्ट इज़ द आपका कौन सा, ब्रो वाला पार्ट। इसी के बाद आपके पास जो लिखा है उसका जो और वाला पार्ट है पहले वो पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ ब्रॉड, दिस इज़ लेस कंप्रेसिबल, एंड इसमें प्रेजेंटेशन क्या आएगी, ब्रो प्रेजेंटेशन आएगी, पार्शियल एक्सटेंशन होगा, ठीक है, यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टेड। तो पार्शियल एक्सटेंशन हमने अभी जो देखा, जिसमें हमने अभी बेबी को देखा कि उसका कैसा फुल फेस एक्सटेंडेड था, ठीक है, पर अगर वो थोड़ा कम एक्सटेंडेड हो, इतना हो, इतना, सो इसमें क्या आ रहा है नीचे, अब उसका ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो आपका ये क्या है, दिस इज़ द ब्रो पार्ट। सो यहाँ पे ब्रो पार्ट है एंड इसमें क्या है, पार्शियल एक्सटेंशन है, सिंपल। तो ये आप हमारे प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें हमने बहुत इजीली और अच्छे से समझा रखा है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रो प्रेजेंटेशन। इसके बाद है आपका सिंसिपुट। तो जो सिंसिपुट एरिया है, दिस इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ब्रो। सो आपका यहाँ से जो ग्लैबुला आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ग्लैबुला तो थोड़ा ऊपर होता है यहाँ पे। सो आपका जो रूट ऑफ द, बेसिकली द रूट ऑफ द नोज से लेकर आपका एंटीरियर फॉन्टेनल के बीच का, सो द सिंसिपुट इज़ बेसिकली कवरिंग द ब्रो ऑल्सो, एंड थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट आपके रूट ऑफ द नोज तक, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंसिपुट। नेक्स्ट है आपका वर्टेक्स। नाउ द एरिया बाउंडेड बाय वर्टेक्स है। सो अगेन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होता है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज़ दिस पार्ट, ठीक है, ये स्कल है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज़ द वर्टेक्स। इसमें दिखा भी है कि एंटीरियरली वी हैव द ब्रेगमा, दैट इज़ एंटीरियर फॉन्टेनल। सो एंटीरियरली आपके पास ब्रेगमा है, पीछे आपके पास जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है लैम्डा है, एंड इन दोनों के बीच वाला पोर्शन ये, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्टेक्स पार्ट, एंड दोनों साइड क्या है आपके पैराइटल एमिनेंसेस हैं, ये पैराइटल बोन है, ठीक है, एंड ये आपके पैराइटल एमिनेंस के जो बीच की जगह है, एंड दोनों फॉन्टेनल्स के बीच की जगह है। तो दिस इज़ द वर्टेक्स पार्ट। क्लियर आ रही है बात समझ में? बेसिक तो आपको पता ही होगा ना। देखो ये फ्रंटल बोन है, दीज आर द पैराइटल बोन्स, दिस इज़ द ऑसिपुट बोन, ये टेम्पोरल साइड में, ठीक है। सो इतना एनाटॉमी बेसिक तो आपको आती होगी, आई होप, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्टेक्स वाला पार्ट, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, जो यहाँ पे लिखा भी है आपके पास कि प्रेजेंटेशन इसमें कैसी होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, मोस्ट कॉमन एंड फेवरेबल होती है। जैसे हमने बेबी में भी करके देखा, दोनों केस में हमने क्या देखा, बेबी का जो हम हेड ले रहे थे वो हम काफ़ी एक्सटेंड कर रहे थे, पर नॉर्मली कैसा आता है, जैसे बेबी के जो सारे हाथ पैर फ्लेक्स्ड हैं, बेबी का हेड भी फ्लेक्स होता है, एंड जब बेबी नीचे ऐसे डाउनवर्ड्स आता है तो आपका ये वाला पोर्शन नीचे टच करता है। तो दिस इज़ द वर्टेक्स आपका पार्ट, वर्टेक्स एरिया ऑफ द बेबी। क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसी समय पूछ लो आप, ठीक है, एंड वो पार्ट मेंशन करके कि इस पॉइंट में हमें समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ पे आपको और एक्सप्लेनेशन दे दूँगा उस पार्ट का आगे जाके, ठीक है। सो हमने 4 देख लिया, एंड द फिफ्थ पार्ट इज ऑसिपुट, ठीक है। सो एरिया बिहाइंड द पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो हमने पोस्टीरियर फॉन्टेनल देखा दिस वन, इसकी जो पीछे वाला पार्ट है दिस इज़ द ऑसिपुट बोन, एंड ये आपका ऑसिपुट एरिया है। क्लियर? सो वी हैव द इसमें जो प्रेजेंटेशन भी होगा दैट विल बी ऑसिपुट एंटीरियर और पोस्टीरियर इन वर्टेक्स डिलीवरीज। क्लियर? तो इस वे में आपका ये एरियाज़ कंप्लीट होते हैं। दीज आर द 5 एरियाज़ ऑफ द स्कल। पहले हमने 3 पार्ट में देखा, फिर हमने 5 एरियाज़ देख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे फॉर द सूचर्स वाला पार्ट, ठीक है। सबसे पहले सूचर्स क्या होते हैं? सो सूचर्स बेसिकली क्या होते हैं, दो जो आपके स्कल बोन्स हैं, ठीक है, अभी वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है, वो उन दोनों के बीच में हल्का सा गैप है, एक फाइब्रस गैप है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द सूचर्स, ठीक है। इसमें वही लिखा है कि द फाइब्रस अनऑसिफाइड जंक्शंस बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ द वॉल्ट इज़ नोन एज सूचर्स, ठीक है। जैसे ये आपकी ये बोन्स हैं, सो ये आपकी जैसे फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, तो इसके बीच में ये क्या है, दिस इज़ द सूचर, दिस इज़ द सूचर। ये अभी ऑसिफाई नहीं हुए हैं, जब ऑसिफाई हो जाएंगे तब ये एक पूरा एक स्कल बोन हो जाएगा ना, है ना। सो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको सूचर्स बोल रहे हैं। इसमें भी हमारे पास टोटल 4 सूचर्स हैं। वी हैव द फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड लैम्डॉइड सूचर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने फ्रंटल सूचर से। हम अडल्ट्स में क्या देखते हैं, एक आपके पास एक ये क्या है, फ्रंटल बोन है, ठीक है, एक सिंगल फ्रंटल बोन है, इसको हम एक ही गिनते हैं ना, फिर 2 पैराइटल बोन गिनते हैं, 2 टेम्पोरल बोन गिनते हैं, एंड आपके पीछे एक ऑसिपुट बोन गिनते हैं। लेकिन बेबीज़ में क्या होता है, आपके पास 2 फ्रंटल बोन्स होते हैं, क्योंकि वो दोनों फ्यूज़ होने वाले हैं। सो इन दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में जो ये वाला पार्ट है, दिस सूचर इज़ नोन एज द फ्रंटल सूचर, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा है फ्रंटल सूचर, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सूचर आता है आपका, दैट इज़ द सजाइटल और लॉन्गिट्यूडनल सूचर, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे देखें, अब
तो आपका एंटीरियर फॉन्टेनल के बाद वाला जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज नोन एज द सैजिटल और लॉन्गिट्यूडनल सूचर प्रेजेंट बिटवीन द बोथ पैराइटल बोन्स। देन कम्स द कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ पे लिखा है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स। तो आपका ये फ्रंटल है एंड ये साइड वाला पैराइटल है, इसके बीच में ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज़ नोन एज द कोरोनल। तो आगे एंड साइड वाला जो बोन है उसके बीच में जो है, दिस इज़ नोन एज द कोरोनल सूचर। और ऐसे ही जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज़ आपका लैम्बडॉइड सूचर, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑसिपिटल बोन, दिस इज़ द पैराइटल बोन, इन दोनों के बीच में दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज द लैम्बडॉइड सूचर। क्लियर? कितना ईजी है, जहाँ पे दो बोन फ्यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे एक सूचर फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने सूचर्स लिख दिए हैं एंड इसका अब सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो देखो हमने क्या बोला कि ये जो सूचर्स होते हैं, ये दो बोन की जंक्शंस होते हैं, ये कैसे हैं, अभी फ्यूज़ नहीं हो रखे हैं अच्छे से, तो ये क्या कर सकते हैं, ये स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। स्लाइड क्यों हेल्प करेगा? दिस इज़ नोन एज अ मोल्डिंग प्रोसेस। सो यहाँ पे वही लिखा है कि इट अलाउज ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स, दैट इज़ मोल्डिंग ड्यूरिंग द लेबर एंड इट फैसिलिटेट्स द पैसेज. Also, on PV examination, the direction of the sutures indicate the fetal head position, degree of internal rotation of the head and the degree of molding of the head. ठीक है, तो जैसे हमने अगर PV करना है तो PV में हमें पता चलेगा कि हाँ हम क्या फील कर पा रहे हैं उस वे में। तो आपको अगर एंटीरियरली फील हो रहा है या आपको एक बड़ा सा एक डायमंड शेप फील हो रहा है, एक गैप हल्का सा जो दब रहा है अंदर को, तो दैट कुड बी द एंटीरियर फॉन्टेनल। तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हो कि बेबी का हेड एक स्लाइट एक्सटेंशन है, ठीक है, या कितना एक्सटेंशन हो रखा है, कंप्लीट एक्सटेंशन होगा तो बेबी का फेस फील होगा, तो उस वे में आपको ये हेल्प करेगा जो आपके सूचर्स और फॉन्टेनल्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो अब हम बात करेंगे फॉन्टेनल्स की, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम भी सारे हैं, तो जब आप खुद अपने आप पढ़ेंगे तो आप डायग्राम से एकदम मैच कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि मॉडल है तो हम आपको मॉडल के थ्रू समझा रहे हैं, जब आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आप इसको डायग्राम से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम एकदम सिस्टमेटिक वे में बना रखा है, एक एक चीज़ मेंशन है, ठीक है। जैसे ये 3 जगह हैं, उसके बाद आपकी कौन सी बोन है, सूचर्स यहाँ पे वाइट में लिखे हैं मैंने, ठीक है, कौन से सूचर्स हैं यहाँ पे, एंड आपके जो ये कलरफुल हैं, ठीक है, जैसे ये येलो कलर है, ये अलग अलग कलर के, दीज आर द फॉन्टेनल्स। तो यहाँ पे सारी मार्किंग्स हैं, आपको बस ढंग से ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। बाकी तो अभी हम इसको अब दिखा ही रहे हैं आपको बोन पे। फाइनली बात करते हैं आपके फॉन्टेनल्स के। सो फॉन्टेनल्स बेसिकली क्या है, दीज आर द वाइड गैप्स ऑफ द सूचर लाइन, ठीक है, ऑफ द मैनी फॉन्टेनल्स। आपके टोटल 6 फॉन्टेनल्स होते हैं, उसमें से जो 2 मेन होते हैं हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ आपका एंटीरियर फॉन्टेनल जिसको हम ब्रेगमा बोलते हैं, एंड द पोस्टीरियर फॉन्टेनल दैट इज़ नोन एज द लैम्डा, ठीक है। सो इसमें क्या बोला, फॉन्टेनल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो 2 सूचर्स हैं, ठीक है, 2 सूचर्स के बीच में गैप अगर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ ही रहते हैं, दिस इज द एंटीरियर फॉन्टेनल एंड ये पीछे दिस इज द पोस्टीरियर फॉन्टेनल। सबसे पहले बात करते हैं आपके एंटीरियर फॉन्टेनल के बारे में, ठीक है। नाउ एंटीरियर फॉन्टेनल उसको बाद में पढ़ेंगे, आप पहले यहाँ पे ध्यान दो। नाउ एंटीरियर फॉन्टेनल आपको जो दिख रहा है, कौन सा शेप है ये, दिस इज़ द डायमंड शेप, दिख रहा है ना, डायमंड शेप है। इसके आगे ये सूचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये क्या था आपका, दिस आर द फ्रंटल सूचर्स, हमने बात की थी ना। पीछे क्या है इसके, दिस इज़ द सैजिटल सूचर। तो आपको पता चल गया आगे कौन सा सूचर है एंड पीछे कौन सा सूचर है। साइड बेस ये कौन से सूचर्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कोरोनल सूचर्स, ठीक है। तो ये 2 कोरोनल सूचर्स हैं दोनों साइड में, आगे आपके पास है फ्रंटल सूचर एंड पीछे आपके पास सैजिटल सूचर या लैम्बडॉइड सूचर, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सूचर। इसके बीच में ये क्या है आपका, दिस इज़ द एंटीरियर फॉन्टेनल, डायमंड शेप का है, दिस इज़ द बिगेस्ट फॉन्टेनल एंड इसका साइज़ 3 to 4 सेंटीमीटर तक होता है ना। एंड ये क्लोज कब होता है, क्लोज इसका टाइमिंग लिखा है 18 to 24 मंथ्स इसको लग जाते हैं जब ये पूरी बोन फॉर्म होती है एंड ये सेंटर में अच्छे से फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे आपको ये अडल्ट स्कल में दिख रहा है ना। सो ये हो गया आपका एंटीरियर फॉन्टेनल। और कुछ हमने इसमें छोड़ा, हाँ, बोन कौन कौन से इन्वॉल्व आपको सिंपल से पता चल रहा है, दिस तो इसके आगे 2 फ्रंटल बोन्स हैं एंड पीछे 2 आपके पैराइटल बोन्स हैं, सिंपल। तो हमने यहाँ पे ये सारा कवर कर दिया है। उसके बाद इसका फ्लोर है मेम्ब्रेन कवरिंग द सैजिटल साइनस, ठीक है। सो ये हो गया इसका फ्लोर एंड इसका इंपॉर्टेंस हमने जैसे पहले भी बात की कि इट हेल्प्स इन असेसिंग द हेड फ्लेक्शन, मोल्डिंग कितना हुआ है, ठीक है। फिर पैल्पेशन ऑल्सो शोज़ इंट्राक्रीनियल स्टेटस, ठीक है। तो जब पीवी करते हैं तो हम जब इस पोर्शन को जब फील करते हैं नीचे, तो ये कैसा है कि किस वे में कंप्रेस हो रहा है। अगर ये अच्छे से ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, सो मतलब अगर डिप्रेस हो जा रहा है तो हम वहाँ पे सोच सकते हैं कि अंदर फ्लूइड कम है, ठीक है। सो वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। अगर आपको थोड़ा बल्ज लग रहा है, ठीक है, बल्ज आउट लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फ्लूइड ज़्यादा है, देन दैट कुड शो दैट देयर इज़ एन एलिवेटेड इन रेज्ड प्रेशर, ठीक है। तो ये एक फीचर भी हमें पता चल जाएगा इससे। ऑल्सो
ब्लड कलेक्शन एंड ये आपका CSF कलेक्शन है इसके थ्रू होता है, पर दैट इज़ वेरी वेरी रेयर, ठीक है। तो उस पॉइंट को छोड़ दो। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके काउंटर पार्ट आपके पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बारे में। देख के पता चल रहा है दिस इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। इसमें बोन कौन कौन से हैं, अब हम देखो पीछे से देख रहे हैं। सो दिस इज़ द पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन है और नीचे एक ऑसिकुट बोन है, तो ये इसको फॉर्म कर रहे हैं। सूचर्स कौन कौन से हैं इसमें, आगे से तो हमारे पास सेजाइटल सूचर है जो आगे से चला आ रहा है, ठीक है। एंड साइड में ही कौन से थे, दीज आर द लैम्डॉइड सूचर्स जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े। एंड ये बीच में फॉर्म हो रहा है एंड इसका ये थोड़ा छोटा होता है, इट इज़ अराउंड 0.2 × 1.2 सेंटीमीटर्स का होता है एंड इट क्लोजेज बाय 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, या पहले भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द पोस्टीरियर फॉन्टेनल। इसके अलावा हाँ इसको लैम्डा भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा ब्रेग्मा, क्लियर। इसके अलावा और भी थोड़े छोटे छोटे फॉन्टेनल्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं। सो आपके पास है सेजाइटल फॉन्टेनल, ठीक है। सेजाइटल सूचर तो हमने देखा। अब इस सूचर के बीच में भी कभी कभी ना छोटे छोटे गैप्स बन सकते हैं, ठीक है। उन गैप को हम क्या बोलते हैं, सेजाइटल फॉन्टेनल। सो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एंटीरोलेटरल, दैट इज़ स्पिनॉइडल फॉन्टेनल, ठीक है। इससे अच्छा आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो नाम क्या है, एंटीरोलेटरल, मतलब एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। ये एंटीरियरली प्रेजेंट है एंड आपका लेटरली प्रेजेंट है। सो आपको जो ये पिंक कलर में दिख रहा है, सो दिस इज़ नोन एज द एंटीरोलेटरल फॉन्टेनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनॉइडल फॉन्टेनल भी बोलते हैं। एंड ये कहाँ पे है, आपके टेम्पोरल बोन है नीचे से, ऊपर से पैराइटल और साइड से फ्रंटल बोन है, क्लियर। तो ये भी जल्दी क्लोज हो जाता है, इट टेक्स अराउंड आपका 6 मंथ्स। एंड फाइनली एक लास्ट फॉन्टेनल, दैट इज़ आपका पोस्टीरियोलेटरल। ये क्या था, एंटीरोलेटरल था, ये क्या है, पोस्टीरियोलेटरल, जिसको मैस्टॉइड फॉन्टेनल भी बोलते हैं। एंड ये भी 12 से 18 मंथ में क्लोज हो जाता है। एंड आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है, सो पीछे से ऑसिपिटल बोन है, साइड से टेम्पोरल बोन है और ऊपर से पैराइटल बोन है। सो दिस इज़ नोन एज द पोस्टीरियोलेटरल फॉन्टेनल, ऑल्सो नोन एज द मैस्टॉइड फॉन्टेनल, क्लियर। सो ये था आपका कंप्लीट फीटल स्कल, जिसमें हमने फीटल स्कल के एरियाज़ देखे, सूचर्स देखे, फॉन्टेनल्स देखे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके डायमीटर्स को देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आपका फीटल स्कल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और फीटल स्कल ही क्यों है, हमारे पास बहुत सारी गायनी, ऑप्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फिर आपके पास पीडिया, इसके बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो आप उसे भी देख पाएंगे। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड नोट्स के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड notes.site तीनों पे है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड हाँ, हमारी चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली जो 3D एनाटमी की वीडियोस होती हैं, जो 3D ऐप के थ्रू मैं बनाता हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो। हम बहुत पास है 1 लाख सब्सक्राइबर्स से, तो प्लीज़ यार जल्दी से करा दो। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।